हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आगे बढ़ते हैं हम आज। मांग की लोच के निर्धारक घटक कौन कौन से होते हैं? मांग की लोच किन किन घटकों से प्रभावित होती है? कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो मांग की लोच को प्रभावित करते हैं? सबसे पहले घटक के अंतर्गत आपके आती है वस्तु की प्रकृति। प्रकृति से मतलब होता है वस्तु का नेचर कैसा है। देखो बच्चों, वस्तुएं तीन प्रकार की होती हैं। पहली वस्तु आवश्यक वस्तु कहलाती है। आवश्यक वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तु जिसके बिना जीवन जीना ही मुश्किल हो जाता है, जैसे जल, वायु, मकान, बिजली और वर्तमान में तो मोबाइल और पेट्रोल आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में ही सम्मिलित होते हैं। जो वस्तुएं आवश्यक होती हैं उनकी मांग की लोच बेरोजगार होती है या अधिक बेरोजगार पाई जाती है। EP इज लेस देन 1 की कंडीशन पाई जाती है। दूसरे नंबर पर हमारी वस्तु का प्रकार होता है आरामदायक वस्तुएं। वे वस्तुएं जिनका प्रयोग करने पर हमारी कार्य क्षमताएं बढ़ जाती हैं, जैसे गर्मी के मौसम के अंदर हम स्कूल से आए और अचानक से लाइट चली जाए तो हम एकदम से निढाल हो जाएंगे, और यदि जाते ही घर पर हमें कूलर, AC मिल जाए तो हमारी कार्य करने की क्षमताएं बढ़ जाएंगी। ये वस्तुएं आरामदायक वस्तुएं होती हैं, इससे कार्य क्षमता प्रभावित होती है। ऐसी वस्तुओं की मांग की लोच इकाई के बराबर पाई जाती है। तीसरे नंबर की वे वस्तुएं होती हैं जिन्हें विलासिता की वस्तुएं कहते हैं। विलासिता, शान व शौकत, दिखावे के लिए जो वस्तुएं खरीदी जाती हैं, थोड़ी सी कीमत के परिवर्तन पर ही मांग में वृद्धि हो जाए, कमी हो जाए, बहुत अधिक, ऐसी ये वस्तुएं होती हैं। इनका दैनिक जीवन में जनरली कोई खास प्रयोग नहीं होता है, लेकिन समाज में दिखावे और शान शौकत के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे घर का AC हर कमरे में होना चाहिए। चाहे हमारे कमरे में सोते नहीं है, वो पूरी गर्मी में यूज़ नहीं होंगे, लेकिन फिर भी हर कमरे में हमारे AC है। विलासिता की वस्तु है। 4 व्हीलर की 2-2 खड़े हैं, 3-3 खड़े हैं, जबकि यूज़ नहीं होता। 15 दिन में एक व्हीकल निकलता है, लेकिन फिर भी दिखावे के लिए हमारे घर में 3-3 व्हीकल है। विलासिता की वस्तुएं कहलाते हैं। ऐसी वस्तुओं की मांग की लोच अधिक लोचदार पाई जाती है। ये बच्चों वस्तु की प्रकृति का मांग की लोच पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसमें आपको तीनों वस्तुओं के प्रकार पता होने चाहिए और उन पर मांग की लोच क्या होती है चार्ट उतार लें, वेरी इंपॉर्टेंट है। बुक के अंदर आपके पेज नंबर 33 पर ये आपके मांग की लोच के निर्धारक घटक दे रखे हैं, डिटेल वहाँ से अपनी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अपने दूसरे नंबर पर प्रतिस्थापन वस्तु की उपलब्धता दे रखी है। ये जो प्रतिस्थापन वस्तु होती है क्या होती है? प्रतिस्थापन वस्तुएं या सब्स्टिट्यूशनल गुड किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती हैं या जिनका महंगी वस्तु के स्थान पर सस्ती वस्तु का प्रतिस्थापन किया जाता है। प्रतिस्थापन वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग होती हैं, जैसे चाय और कॉफ़ी। चाय पीने वाला चाय महंगी हो गई तो कॉफ़ी पी लेगा, और कॉफ़ी महंगी हो गई तो चाय पी लेगा। ये स्थानापन्न वस्तुएं के कहलाती हैं। अब प्रतिस्थापन वस्तुएं या स्थानापन्न वस्तु की उपलब्धता पर मांग की लोच कैसे निर्भर करती है? यदि अपूर्ण स्थानापन्न वस्तु है, जैसे कोई चाय का शौकीन है, थोड़ी सी कीमत में वृद्धि भी हो गई चाय में, तो कॉफ़ी को नहीं पिएगा, बल्कि किसको पिएगा? चाय को पिएगा। अपूर्ण स्थानापन्न वस्तु है तो उसकी मांग की लोच अधिक बेरोजगार होगी, और यदि पूर्ण स्थानापन्न वस्तु है, जैसे माउंट ड्यू की जगह 7 अप पी सकते हैं। माउंट ड्यू महंगा हो गया, 7 अप पी लिया, कुछ भी पी लिया कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो सस्ता लगा। जब पूर्ण स्थानापन्न वस्तु होती है तो उसकी मांग की लोच अधिक लोचदार पाई जाती है। फिर से समझा रही हूँ, प्रतिस्थापन वस्तु की उपलब्धता पर मांग की लोच प्रभावित होती है। यदि अपूर्ण स्थानापन्न की स्थिति पाई जाती है तो अधिक बेरोजगार मांग की लोच होती है, और पूर्ण स्थानापन्न वस्तु होती है तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच अधिक लोचदार पाई जाती है। तीसरे नंबर पर हमारे कारक जो दे रखा है वस्तुओं के विभिन्न उपयोग। वस्तुओं के जितने ज़्यादा प्रयोग हो सकते हैं, अल्टरनेटिव यूजेज हो सकते हैं, उतनी ही उसकी मांग की लोच अधिक होगी। कैसे? जैसे एक उदाहरण देती हूँ बच्चों में, बिजली, यही आपकी बुक में भी दे रखा है। बिजली कितनी सारी चीज़ों में यूज़ होती है। मिक्सी चलती है, फ्रिज चलता है, वॉशिंग मशीन चलती है,
पंखे चलते हैं, एसी, कूलर, हर चीज़। जो महंगी हो गई चीज़ उसके स्थान पर सस्ती चीज़ों में उसका प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे दे रखा है उपभोक्ता के बजट में इस वस्तु की कितनी महत्ता है। यदि उपभोक्ता के बजट में ये वस्तु कम व्यय वाली है, क्या है, कम व्यय है, तो इसकी मांग की लोच अधिक बेरोजगार होगी। और यदि इस वस्तु पर किया जाने वाला व्यय अधिक है तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच अधिक या इकाई से अधिक होगी। फिर उसके बाद हमारे उपभोग को स्थगित करना। फिफ्थ पॉइंट के अंतर्गत यदि उपभोग को वर्तमान में स्थगित किया जा सकता है तो ऐसी वस्तुओं की मांग की लोच अधिक बेरोजगार होती है। और यदि स्थगित करना संभव नहीं है, यदि हमारी उपभोग को स्थगित किया जा सकता है तो मांग की लोच अधिक लोचदार है, और यदि स्थगित नहीं किया जा सकता है तो बेरोजगार होगी, अधिक बेरोजगार पाई जाएगी। और नेक्स्ट हमारा छठे नंबर का पॉइंट दे रखा है उपभोक्ता की आदतों पर भी मांग की लोच का प्रभाव पड़ता है। उपभोक्ता कितनी भी कीमत में परिवर्तन हो जाए लेकिन उस वस्तु का तो उपभोग करेगा ही। जैसे एक शराबी को शराब पीने की आदत है, वो कितना ही टैक्स लगा दो फिर भी एक बोतल तो चढ़ाएगा। अब वो चढ़ाएगा तो किसी भी कीमत पर खरीदेगा, कितनी कीमत में वृद्धि हो कितनी कमी हो, उसे तो चढ़ा, उसकी आदत से मजबूर है, उसे तो खरीदनी पड़ेगी। ऐसी वस्तुओं की मांग की लोच बेरोजगार होती है, अधिक बेरोजगार होती है। यह हमारे बेटा आज चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल क्वेश्चन आंसर करेंगे और फिर हम आगे वाले चैप्टर पर जाएंगे। ओके, थैंक यू।